डर डर के जी रही है। ये अपने बच्चे को लेकर रातों को अपने घर से दूसरे के घर में सोने के लिए जाते हैं कि कहीं इन पर ना हमला हो जाए, कहीं इनका ना मर्डर कर दिया जाए, कहीं इनके बच्चे को ना नुकसान हो जाए। शासन के घर में ही ऐसा हादसा होता ना, तब तक ले वो लोग पकड़ा जाता, लेकिन जान रहा है कि गरीब के घर में इस तरह से हादसा हुआ है, इसीलिए नहीं कोई सुन रहा है। दूसरा के दुख उन लोग के क्या पता चलेगा कि कैसे हम दिन और रात मेरा कट रहा है तीन। बीना मैडम अभी तक जितना भी मदद किए हैं, संतुष्ट है बीना मैडम के कार्य? जी, अभी तो देखिए यहाँ के तो देखबे कर रहे हैं, जो मेरे साथ हुआ है घटना, रिश्तेदार से लेके हर कोई मुँह मोड़ लिया है। एक बीना मैडम जी को मतलब पता चला तो वो आई तो इतना मदद किए, तो हम उनका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। आपको क्या लग रहा है कि आपके जो ससुर हैं, आपके जो देवर थे, हाँ, वो कहीं न कहीं प्रशासन को पैसा दिया? हमको तो लग रहा है, क्योंकि अभी तक ले नहीं पकड़ा गया, अब तक में तो पकड़ लेना चाहिए। नमस्कार, मैं विकास सिंह। अब तक न्यूज़ में फिर से आप लोगों के लिए वही चेहरा लाया हूँ जो आप देख रहे होंगे, आशा जी। आशा जी का जो आप बीती है, आप लोगों ने सबको ही देखे, सबको ही ने मदद करने के लिए हम आपसे अपील भी कर रहे हैं बार-बार। आप सभी आशा जी को जितना हो सके मदद कीजिए। बीना मैडम जी भी आशा जी को इंसाफ दिलाने के लिए पूरी तरीके से जुटी हुई है। हमने आज उनसे भी बातचीत किया और इन्हें किस तरीके से आगे बीना मैडम सहयोग देगी और बीना मैडम आगे इस पर किस तरीके से लड़ेगी, केस को डिफेंड करेगी, इस पर हम ज़्यादा जानकारी के लिए अभी आशा जी के साथ हैं। आशा जी, बीना जी आपके यहाँ आए थे। क्या-क्या बात हुआ था आपका उनसे? जी, मतलब कि जितना हो सके उतना सहयोग तो की है, खाने-पीने की व्यवस्था की है। उनको दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मतलब कि माँ के रूप में मेरे घर में आई। अभी तक तो कोई नहीं आया, लेकिन बीना मैडम जी आई थी मेरे घर में, और बच्चा के खाने-पीने के सामान लेकर के, और हम लोग के मतलब कि राशन-वाशन का सामान सबको मतलब सब कुछ दे कर के गई थी यहाँ से। जॉब के लिए बीना मैडम से बात हुआ था। जॉब के लिए वो क्या बोल रहे हैं? जी, बोली हैं कि एक बोर्ड सा लगा देंगे और कुछ यहीं पे कुछ व्यवस्था कर देते हैं। मैडम अपने मुँह से बोली हैं कि जहाँ तक होगा हम मदद करेंगे। बीना मैडम अभी तक जितना भी मदद किए हैं, संतुष्ट हैं बीना मैडम के कार्य? जी, अभी तो देखिए यहाँ के तो देखबे कर रहे हैं, जो मेरे साथ हुआ है घटना, रिश्तेदार से लेके हर कोई मुँह मोड़ लिया है। एक बीना मैडम जी को मतलब पता चला तो वो आई तो इतना मदद किए, तो हम उनका एहसान कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि देखिए अभी तो एक मुट्ठी दाना भी कोई देने वाला नहीं था, लेकिन मैडम खाने-पीने के सामान की व्यवस्था कर दी, इसलिए हमको बहुत अंदर से हौसला बढ़ गया है कि अब मतलब मेरा मदद कोई ना कोई करेगा ही करेंगे। बीना मैडम आपको खाने-पीने का सामान दिए और बीना मैडम से आपका मिल के हौसला बढ़ गया। लेकिन वैशाली जिले के पुलिस प्रशासन, क्या उसको देखकर आपका हौसला बढ़ता है? जी नहीं, अभी तक तो पूछने भी नहीं आया, हम तो फ़ोन किए थे, आज ही सुबह में फ़ोन किए हैं तो बोले कि अब जल्द पकड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक ले देखिए 1.5 महीना हो गया है, अभी तक कोई सुनवाई है ही नहीं है। सिर्फ़ आश्वासन दे रहे हैं वैशाली थाना वाले तो। क्या लग रहा है पुलिस का अभी तक का कार्रवाई से आपको क्या लग रहा है कि कहीं न कहीं पुलिस उनसे मिला हुआ है? क्योंकि अभी तक कोई भी अरेस्टिंग नहीं हुआ है। हो जी। सकता है कि पुलिस पैसे पे बिका हो। जी, देखिए इस तरह से घटना हो गया है तो अब तक तो अरेस्टिंग हो जाना चाहिए, तीनों में से किसी का भी अरेस्टिंग नहीं हुआ है, इसीलिए तो हम लोग को डर बना हुआ है कि कैसे हम रात बिता रहे हैं यहाँ पे, से हम ही जान रहे हैं। छोटा बच्चा लेकर के दूसरे-दूसरे के घर पे सोने जाना, कब तक ले ये सिलसिला चलते रहेगा? प्रशासन को ना जगना पड़ेगा भैया। प्रशासन का हाथ काफ़ी लंबा होता है। कहा जाता है कि अगर कोई भी गुनहगार कहीं भी छुपा हो तो पुलिस उसे खोज कर ज़रूर लेकर आता है। लेकिन इसमें ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके नहीं। बारे में आप क्या बोलेंगे? नहीं, तो उनको जहाँ का एड्रेस दिए हैं वहाँ से मतलब कि उसको जो देवर है, देवर तो कहने में नहीं बनता है, अब तो सोच-सोच के मेरा ये कातिल जो है उनका साला के बोले कि पकड़िए, पकड़ के धर पकड़ के रखेंगे तो क्यों नहीं वो लोग तीनों आ जाएगा। लेकिन प्रशासन अभी जगेगी तब ना, प्रशासन तो अभी कुछ कर ही नहीं रही है। आपको पता है कि जो आपके पति के कातिल हैं वो कोलकाता वेस्ट बंगाल के एरिया में है। पुलिस को नहीं पता? पुलिस ही तो हमको फ़ोन करके बता रहे थे कि उड़ीसा में वो लोग जाकर के छुपे हुए हैं। सब बात तो हम उन्हीं की ज़ुबानी से सुन रहे हैं, हमको क्या पता? तो उड़ीसा पुलिस से दूर है या पुलिस उड़ीसा से दूर है? अब तो आप लोग तो जानबे करते हैं कि पुलिस यदि चाहेंगे तो उनका हाथ बहुत लंबा है।
वो चाहेंगे तो ज़रूर पकड़ लेंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि ऐसे कातिल को इस तरह से खुलेआम घूमने के लिए छोड़ दिया जाएगा। पुलिस जो है, आप उड़ीसा नहीं जा रहा है या कोलकाता नहीं जा रहा है इस पे मैटर पे छानबीन करने के लिए। आपको सिर्फ़ सोनपुर और बिहार में ही घुमा रहा है। बिहार में क्या पूरा सिर्फ़ सोनपुर में ही घुमा रहा है अभी तक आपको? हाँ? जी, अभी तक तो फ़ोन ही खाली बस हम इधर से करते हैं, उधर से कभी नहीं फ़ोन आता है। हमेशा हम इधर से ही फ़ोन करके पूछते हैं कि सर क्या हुआ? बताइए ना सर क्या हुआ? क्योंकि मेरा देखिए छोटी-सी बच्ची हमेशा उनको उसका तबीयत खराब रहता है, इसलिए हम वैशाली थाना जा नहीं पा रहे हैं। उन लोग की मदद करना चाहिए। अब मेरा कौन है? पति के अलावा अब कौन था मेरा इस दुनिया में बताइए? अब आप ही लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो मतलब कि हौसला जग रहा है। आप लोग नहीं रहते तो अब तक मैं इतना मतलब खाने के भी जो मतलब एक रोटी नहीं कोई पूछने वाला, लेकिन आप ही लोग के थ्रू से मतलब खाना-पीना जो भी है सो आप ही लोग मदद कर रहे हैं। पुलिस दारू वाले को पकड़ ले रही है। अगर दारू मैटर में अगर मेरा पे केस हो, अगर मैं मुंबई चले जाऊँ तो मुझे मुंबई से पुलिस लेके आता है। यहाँ पे मर्डर हो गया है किसी का बच्चे का सिर से उनका बाप का साया हट गया है। हाँ, आपका सब कुछ छीन चुका है, तो पुलिस क्यों नहीं जा रहा है? अभी प्रशासन को न जगना पड़ेगा तो हम कहाँ जाएँ, हम किससे गुहार लगाएँ हमको समझ में नहीं आ रही है कि आखिर पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही है अभी तक ले कातिल को? आपको क्या लग रहा है कि आपके जो ससुर हैं, आपके जो देवर थे, हाँ, वो कहीं न कहीं प्रशासन को पैसा दिया? हमको तो लग रहा है क्योंकि अभी तक ले नहीं पकड़ा गया, अब तक में तो पकड़ लेना चाहिए। कोई ना कोई कुर्की जब्ती जो भी होता है वो कर लेना चाहिए, लेकिन अभी तक ना फ़ोन ना कुछ कोई ऐसा मतलब सुनाई नहीं दे रहा है हम लोग को। कहा जाता है कि बिहार में सुशासन की सरकार चलता है। ये भी कहा जाता है कि बिहार में सभी महिलाएँ और सभी औरतें और जो लेडीज़ है, जो लड़कियाँ हैं, पूरी तरीके से सुरक्षित रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से मीडिया में औरतों के खिलाफ हो रहे अत्याचार दिन प्रतिदिन बिहार में बढ़ते जा रहे हैं और मीडिया में हम सब दिखा रहे हैं इन खबरों को, उसके बाद भी नीतीश जी का नींद नहीं टूट रहा है। एक औरत है, दिन भर, रात भर दौड़ रही है अपने इंसाफ पाने के लिए, पूरी तरीके से दौड़ते रह रही है, छोटे-छोटे बच्चे को लेकर वैशाली जा रही है और उसके बाद भी अपना केस को डिफेंड कर रही है। तो यहाँ पे अभी तक एक भी अरेस्टिंग नहीं कर पाया है। तो अब तक की न्यूज़ और अब तक के जितने भी तमाम लोग हैं, ये वैशाली प्रशासन से और बिहार के नीतीश बाबू से पूछता है, क्या बिहार का पुलिस प्रशासन का हाथ इतना छोटा हो गया है जो उड़ीसा तक नहीं पहुंच पा रहा है? अगर बिहार प्रशासन का हाथ, वैशाली प्रशासन का हाथ अगर उड़ीसा तक पहुंच जाए तो हो सकता है कि इनके कातिल को पकड़ के बिहार में लाया जा सकता है। प्रशासन के घर में ही ऐसा हादसा होता ना तब तक ले वो लोग पकड़ा जाता, लेकिन जान रहा है कि गरीब के घर में इस तरह से हादसा हुआ है इसीलिए नहीं कोई सुन रहा है। दूसरा के दुख उन लोग के क्या पता चलेगा कि कैसे हम दिन और रात मेरा कट रहा है 3 गो बाल बच्चा के लेकर के। उनके अलावा मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। शायद उन लोग के भी घर में भगवान इस तरह से घटना घटाते तब ना उन लोग की आँख खुलता है कि दूसरा के दुख दर्द क्या होता है। जी हाँ, तो एक दर्द छलक रहा है एक माँ का जो अपने बच्चों के लिए लड़ रही है। आप समझ सकते हैं कि इन पर क्या बीत रहा होगा। हाँ, डर-डर के जी रही है, ये अपने बच्चे को लेकर रातों को अपने घर से दूसरे के घर में सोने के लिए जाते हैं कि कहीं इन पर ना हमला हो जाए, कहीं इनका ना मर्डर कर दिया जाए, कहीं इनके बच्चे को ना नुकसान हो जाए। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में इस वक़्त क्या स्थिति है। भैया वो यदि छोड़ले रहेंगे ना अब कुछ दिन और बीत जाएगा और नहीं पकड़ा जाएगा तो सच में मेरा मर्डर हो जाएगा। अब मेरा मर्डर हो जाने के बाद तीनों बाल बच्चा के प्रशासन क्या जिम्मा लेंगी क्या? उसके बाद प्रशासन रखेंगी हम मेरा तीनों बाल बच्चा के? बताइए नहीं चुप रहने से वो लोग सोच रहे हैं कि कोई बोलिए नहीं रहा है, कोई बोलिए नहीं रहा है, बताइए। प्रशासन की ओर से लापरवाही पूरा रखा जा रहा है। जी, जी, क्यों नहीं? हम देख नहीं रहे हैं, इतना फ़ोन करते हैं, एक बार भी ठीक है आप लोग जा रहे हैं, लेकिन डरा-धमका करके किसी को भी वो लोग के तो पूरा खानदान है, किसी को भी अरेस्टिंग करता है, वो लोग तीनों पकड़ा जाता है। लेकिन अभी तो मैं हम पर ना बीता है, वो लोग के क्या पता है कि कैसे जीवन मेरा कट रहा है। नीतीश जी आपको सुनाई दे रहा होगा सब कुछ। एक माँ रो रही है, एक बेवा औरत आपको कलप के ये बोल रही है कि वहीं अनुष्का को घर में आपने एक सिक्योरिटी दिया रात को क्योंकि उसकी बूढ़ी माँ और उसकी 2 साल की बच्ची को कुछ हो ना। जबकि अनुष्का के घर में अनुष्का के जो
भाई थे वो मर्डर किए थे। यहाँ पे सुरक्षा देना चाहिए था, वहां पे आप सोए हुए हैं। जहां सुरक्षा नहीं देना था आप वहां पे सुरक्षा दे रहे हैं। तो बिहार में आप कैसा सुशासन ला रहे हैं? बिहार में आप कैसा पुलिस चला रहे हैं? ये सवाल होता है जो आपको जवाब देना होगा और देखना होगा कि वैशाली प्रशासन कब तक इनको इंसाफ दे पा रहा है और कब वैशाली प्रशासन उनको पकड़ के बिहार लेकर आ रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ विकास सिंह, अब तक न्यूज के लिए सोनपुर।